Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Govind Krishna. I got AIR 14 in gate 2024 and also got AIR 61 in gate 2024 in instrumentation. Okay, तो जैसे कि अपना मैं आप सभी लोगों को प्रॉपर एक वे में गाइड कर रहा हूँ, चीज़ें आपको बताते रहता हूँ, ठीक है। और अपना ग्रुप भी है, उसमें भी मैं अपने नोट्स और वर्कबुक वगैरह डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी हो जाए। और वहाँ पर लोग डिस्कशन भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छा अभी अपना प्लान चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि मैं आपको ट्रुथ बता दूं गेट एग्ज़ाम का। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में बहुत डीमोटिवेट फील करते हैं जब गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर उनको कुछ वो उल्टा सीधा सोचने लगते हैं इंजीनियरिंग के बारे में कि हमने इंजीनियरिंग क्यों करी, या फिर उनके दिमाग में ये सब आने लगता है कि इंजीनियरिंग से अच्छा कुछ और कर लेते, ठीक है। ये सब चीज़ याद है। तो आपको पहले ट्रुथ समझना होगा कि क्या गेट एग्ज़ाम है, गेट एग्ज़ाम का गेम क्या है, ठीक है। क्या गेम ओवर हो चुका है गेट एग्ज़ाम का, या हार्श रियलिटी क्या है गेट एग्ज़ाम की, पहले आपको ये जानना है। तो देखो भाई, मैं तुमको ये बताऊंगा कि हार्श रियलिटी गेट एग्ज़ाम की जो है वो ये है कि गेट एग्ज़ाम कोई एक आसान एग्ज़ाम नहीं है। इट्स नॉट अ इजी एग्ज़ाम कि आप बस बैठे और क्वालिफाई हो गए, ठीक है। ये क्वालिफाई करना एक अलग बात है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम आपके नंबर 50 प्लस होने चाहिए। आप गेट एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो 50 प्लस नंबर आने चाहिए। सिर्फ क्वालिफाई करने से कोई काम नहीं चलेगा, आप क्वालिफाई करके कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। आपके नंबर कम से कम 50 प्लस हो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। हाँ, आप ऐसे शौक मौज में देने जा रहे हो तो आपके 25 नंबर 20 नंबर आ जाएँ, समझ में आता है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई आपके 50 प्लस नंबर होने चाहिए, पूरी डेडिकेशन से तैयारी करो। हार्श रियलिटी क्या है, देखो गेट एग्ज़ाम मांगता है समय, ठीक है। आपको समय देना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं समय नहीं दूंगा और गेट एग्ज़ाम देने जाऊंगा फिर फेल हो जाऊंगा, फिर गाली बकूंगा गेट एग्ज़ाम को, ठीक है, या इंजीनियरिंग को, तो वो गलत है। हार्श रियलिटी ये है कि आपको ये चीज़ अपने दिमाग में, आपको माइंड में बैठा लेनी है कि गेट एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम अपना 1 साल देना पड़ेगा, 1 से 2 साल आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलो कि तुम्हारे ये 2 साल बर्बाद होने हैं, ऐसा मान के चलो। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि तुम अच्छा कर पाओ और ना कर पाओ। कहीं ऐसा ना हो 2 साल बाद तुम ये कहो कि यार हम ये कर लेते। तो गेट एग्ज़ाम का हार्श रियलिटी ये है कि साल बर्बाद हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि तुम सक्सेस हो जाओ। क्योंकि पता नहीं, तुमने तैयारी करने का डिसीजन तो ले लिया, तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन क्या पता तुम कैसी तैयारी कर रहे हो, सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि गेट में आप रैंक ले आओगे, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सब बच्चे रैंक ले आते, ठीक है। तो प्रिपरेशन करना और रैंक लाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। यही एक हार्श रियलिटी है गेट एग्ज़ाम की जो लोग नहीं समझते। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपके अंदर इतना करेज है, अगर इतना करेज है आपके अंदर कि भाई आप 2 साल 1 साल अगर बर्बाद हो जाएगा, अच्छा नहीं कर पाओगे, तो आप ब्लेम नहीं करोगे, तो आप गेट एग्ज़ाम के लिए जाइए। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, मैं अपने 2 साल बर्बाद नहीं कर सकता, 1 साल बर्बाद नहीं कर सकता, तो आप गेट एग्ज़ाम मत दो, ठीक है। फिर आप सॉफ्टवेयर में जाओ, जॉब ढूंढो, या फिर कोई और जॉब देखो, ठीक है। या फिर कुछ और आपको करना है, एमएससी करना है वो करो, कुछ और भी जो करना है वो करो, लेकिन आप गेट एग्ज़ाम मत दो। क्योंकि बाद में फिर आप इंजीनियरिंग को गाली दोगे, बाद में आप गेट एग्ज़ाम को गाली बकोगे कि भाई हमसे तो हो नहीं पाया, ये टीचर ऐसा पढ़ाता है, वो टीचर ऐसा पढ़ाता है, तो गलत है। ये मान के चलो कि 2 साल आपके बर्बाद होने हैं, मतलब उसका आप कोई हिसाब नहीं रखोगे। ये माइंडसेट बना के रखोगे तो गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओगे। क्योंकि अगर आप ये माइंडसेट नहीं बनाओगे तो होगा क्या कि आपने आज से तैयारी स्टार्ट करी और कम से कम 40-50 दिन बाद आपके दिमाग में आएगा कि नहीं यार, अब हो नहीं पा रहा, अब हो नहीं पा रहा, अब ऐसा करते हैं, अब कुछ और करते हैं, तो आपका ये 40-50 दिन भी बेकार हो गए। फिर आप कहीं और ढूंढोगे, फिर लौट कर फिर ये आ जाओगे कि चलो अब गेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। अगर आप गेट फील्ड में आ रहे हैं, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। माइंड सिर्फ क्या होना चाहिए सर, फोकस्ड, फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा रैंक रैंक के चक्कर में ना पड़ो, ठीक। सिर्फ तैयारी पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट अच्छे बनाओ, जितना हो सके कॉन्सेप्ट्स को याद रखो, जितना हो सके कॉन्सेप्ट से सवाल लगाओ, फोकस्ड रहो, पहली बात, ठीक है। जितना फोकस्ड रहोगे डेफिनेटली आप अच्छी रैंक निकालोगे। ज़्यादा रैंक रैंक के पीछे पड़ोगे, रैंक भी नहीं आएगी, ठीक। तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए फोकस्ड। तो माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर आपने सोच लिया है कि मेरे को करना है, कूद गए हो करने के लिए,
तो फिर भाई साहब फिर इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है। ये ना एकदम रियलिटी है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। वही लोग गेट एग्ज़ाम के लिए बढ़े आगे जिनको लगता है कि मैं अच्छा कर लूँगा, या फिर 1-2 साल मेरे बर्बाद होंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, ठीक। वो बच्चे अपने माइंड को डाइवर्ट होने से बचा सकते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब 2 साल मैं इसमें लगूंगा, ठीक है। बीच बीच में अगर आप इधर उधर भागोगे तो गेट एग्जाम में रैंक तो आएगी नहीं, और समय बर्बाद होगा, वो अलग है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये हार्श रियलिटी समझिए, गेट एग्ज़ाम का गेम ओवर आप लोग मत करिए, सिर्फ वही। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ यहाँ पर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं और अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर आपके कैंपस में उतनी अच्छी कंपनियां नहीं आई हैं और आप चाहते हैं जीवन में बहुत अच्छा करना, मैं आपको गारंटी लेता हूँ गेट से बेहतरीन ऑप्शन कोई है ही नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप कितना भी भटक लेना, गेट से बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। आपको 2 साल ज़रूर लग रहे हैं, 1 साल ज़रूर लग रहे हैं, जितना भी टाइम लगे, लेकिन अगर एक बार तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए मैं बता रहा हूँ तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि गेट एग्ज़ाम ज़रूर दो, इससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं है भाई। मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए देखा है, ठीक है, ज़िंदगी बदलते हुए देखा है मैंने अपनी आंखों के सामने। मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे ऐसे लोग मेरे से कनेक्टेड हैं जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। एक लड़के के बारे में बताऊं जो नालको में सेलेक्ट हुआ, नालको, 3 साल उसने तैयारी को दिए और उसके बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, ऐसा नहीं था बहुत पढ़ने में होशियार था, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ था, हल्के हल्के तैयारी कर रहा था। पहली साल गेट दिया, डिस्क्वालीफाई, दूसरी साल दिया, कुछ नंबर आए 30-32, फिर दिया 51 नंबर आए, अभी नालको में सेलेक्टेड है, ठीक है। तो बता रहा हूँ एकदम लाइफ चेंज हो जाती है। तुम अगर, और देखो, तुम अगर हड़बड़ी करोगे ना, हड़बड़ी, इधर उधर भागोगे, दिमाग को रेस्ट नहीं दोगे, इधर उधर की बातें सोचोगे, फलाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना ऐसा है, अब मैं वहाँ से एमटेक कर लेता, ये कर लेता, यार गेट नहीं हो पाएगा, ये अगर ये दिमाग को दौड़ाओगे इधर उधर, तुमसे कुछ नहीं होगा। फोकस्ड रहो, कोई बात नहीं, इतना रिस्क आप ले सकते हो, जब 4 साल की इंजीनियरिंग करी है तो इतना रिस्क आप ले सकते हो। इतना तो आप समझदार हो चुके हो कि यार मैं अगर ढंग से पढ़ूंगा तो मैं 100% गेट निकाल दूंगा, ये हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। तो सब कुछ छोड़ कर ना यहाँ फोकस करो कि भाई मैं फोकस्ड रहूँगा, इधर उधर की बातें ना करके जो मेरा प्लान है उस पर स्टिक रहूँगा और उसी के हिसाब से चलूँगा, मैं डेफिनेटली एक रैंक निकालूंगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में इधर उधर डाइवर्ट होंगे, आपकी रैंक नहीं आएगी। लिख लेना इस वर्ड को अपनी टेबल के सामने, जो जो मैं बोल रहा हूँ ये रियलिटी है, ये मैंने फील करा है इसलिए बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको हर व्यक्ति नहीं बता पाएगा, ठीक है। कुछ बस सब आपको ज्ञान दे के चले जाएंगे, लेकिन रियलिटी नहीं बताएंगे कि तुम लोग कहाँ पर लैग कर रहे हो, तुम लोग कैसे जो है चीज़ों को पटरी पर लाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम ट्रुथ है, ठीक। मैं जानता हूँ तैयारी करना आसान नहीं होता, तैयारी करते समय माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं, कभी नंबर कम आ जाते हैं, कभी समझ में नहीं आता, लेकिन हमको वो सारे हर्डल पार करने हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ फुल टाइम, ठीक है। जब भी कोई डाउट हो आपको, आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं मुझसे, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 8077332318 ये हमारा नंबर है, ठीक है, ग्रुप का। इस नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सअप, और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा अगर आप अंडर 100 रैंक निकालना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने इस बार ट्राई करा है कि अंडर 100 रैंक के लिए ग्रुप बनाया है, जिसमें मैं अपना इनपुट देता रहता हूँ, अपने नोट्स शेयर करता हूँ, प्लस अपने से रिलेटेड जो आपको मदद करे वो सारी चीज़ें मैं आप उसमें करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। तो मैं जो है वो रियलिटी पे बात करता हूँ कि क्या है, ठीक है। ये सब नहीं कि ऐसे वैसे कर लो, मेरी स्टोरी देख लो, ये कर लो। मैं बात करता हूँ रियलिटी पे कि भाई तुम्हें रैंक निकलवानी है मुझे, ठीक है। मुझे इधर उधर की बातें ना करके रैंक पे फोकस करवाना है, रैंक निकालो, उसके बाद तुम अपना जो करना है वो करो। तो जितने भी ऐसे प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं या जितने भी ऐसे कॉलेज के बच्चे हैं जिनको लगता है कि अगर मुझे कुछ मेंटर मिल जाए तो मैं मज़ा कर दूंगा, एकदम फाड़ रख दूंगा, ठीक है, गेट एग्ज़ाम को निकाल दूंगा, तो भाई चुपचाप चैनल ज्वाइन कर लो, चुपचाप ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपकी रैंक निकलवा दूंगा मैं, इतनी मुझे मालूम है। बस मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते रहना, ठीक है, और बाकी अपनी मेहनत करते रहो। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो पढ़ो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
आपको जो कोचिंग लेनी है आप वो कोचिंग लो, आपको जो नोट्स लेने हैं फॉलो करने हैं वो फॉलो करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ आप जो है पूरे टाइम अपना स्टडी में डिवोट करें, ठीक है। तो ऐसे और भी चीज़ें मैं कंटेंट आपको देता रहूँगा जो आपको ट्रैक पे लाते रहें, ठीक।